मुअज़्ज़ज़ ताजर कायदीन व ताजरान पाकिस्तान, मोहम्मद काशिफ़ चौधरी सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मेरे मुल्क भर के ताजरों, आपकी मोहब्बत, आपके इखलास, आपके तावन से पाकिस्तान के अंदर मुल्क गिर सतह पर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी, सैयद अब्दुल क़य्यूम आगा, ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का, अतीक मीर, शेख हबीब, वक़ार हमीद मेमन, शराफत अली मुबारक, शर्जील मीर, अब्दुलसत्तार कुरैशी, जावेद मेमन, मियाँ इदरीस और शेख जावेद अख्तर, और फिर यही नहीं, आज़ाद कश्मीर में सरदार अब्दुल रज़ाक और पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर इस काफ़िले में शामिल दोस्तों और इस काफ़िले से बिछड़ जाने वाले चौधरी महमूद आलम जट, ज़ैनुल आबिदीन मोतीवाला या इस काफ़िले की जद्दोजहद के में शामिल वो दोस्त जो आज हम में मौजूद नहीं, उनकी काविशों या शहर पेशावर के शौकत अली ख़ान, हाजी अफजल और इसी तरीके से मुल्क के कोने कोने में महमूद राजपूत से लेकर सरदार वसीम खुर्शीद तक और सैयद अज़मत अली शाह से लेकर अब्दुल रशीद साजिद तक, चौधरी रियाज से लेकर ताहिर शरीफ गुज्जर तक, सैयद इसरार शाह से लेकर वाहिद बख्श बारवी तक और चारसदा के हाजी सदीकुल्ला से लेकर खैबर पख्तूनख्वा की मजबूत आवाज़ सैयद ज़ाहिर शाह साहब तक, और इस तरीके से मुल्क के कोने कोने के दोस्तों के तावन से शुरू होने वाला ये सफ़र, जिसके बारे में मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और फिर ये कारवां बढ़ता बढ़ता आज बलूचिस्तान के पंजगूर, दुक्की, गवादर, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन और दूर दराज के इलाकों से लेकर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों तक मुल्क के ताजरों की सबसे तवाना और मुल्कगीर आवाज़ इसलिए बनी कि आपने तमाम तर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर, सियासी मफादात से बालातर होकर, मजहबी और लिसानी तासबात से बालातर होकर, ज़बानों से और इलाकों से बालातर होकर सिर्फ़ पाकिस्तान के ताजरों को इसलिए मुनज़्ज़म किया कि हमने सनत व तिजारत से तल्लक रखने वाले दोस्तों को ताजरों के इनफरादी और इज्तिमाई मामलात के हल के लिए, ताजरों की इज़्ज़त नफ्स की बहाली के लिए, ताजरों के ऊपर इदारों की जानिब से आए रोज़ ढाए जाने वाले नए नारवा फैसलों से और पाकिस्तान की सतह पर FBR से, वजारत ख़जाना से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से या दीगर मुतल्लिका इदारों के उन फैसलों से हमने इस मुल्क के सनत व तिजारत को महफूज बनाना है और ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ताजरों के दरपेश मसाइल के हल के लिए ये जो जद्दोजहद आपने की, आज ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक रोशन सितारा है। आज ये पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ के अंदर कोई तिजारती तंजीम ये दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने इंतखाबात करवाए हों। कोई तिजारती तंजीम ये नहीं कह सकती कि उन्होंने ऐवानों के अंदर जाकर डंके की चोट पर वक्त के वज़ीर आज़म और वक्त के हुक्मरानों के सामने ताजर मसाइल को बबांगे दोहल बयान किया हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ये एज़ाज़ रखती है कि मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने जुर्रत के साथ, इस्तकामत के साथ हुक्मरानों के ऐवानों के अंदर आपकी आवाज़ को पहुँचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन दोस्तों के नाम लिए, जिन दोस्तों के नाम नहीं ले सका, इसलिए कि ये एक ऐसा सैल रवां है, ये एक ऐसा काफ़िला है कि जिस काफ़िले के अंदर आज एक नहीं सैकड़ों कायदीन मौजूद हैं, जिस काफ़िले के अंदर पाकिस्तान के लाखों ताजर इस काफ़िले के राही हैं। लेकिन इस काफ़िले का कोई भी राही, इस काफ़िले का कोई भी लीडर वो फ़ोटो सेशन के लिए, वो वज़रा से तस्वीरें बनाने के लिए, वो कमिश्नर्स और ज़िले के अफसरान की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो लोगों के आगे झुकता और बिकता नहीं है। वो एक तहसील से लेकर
मरकज़ तक मेरे ताजर कायदीन को ये एजाज़ हासिल है कि वो न झुकने वाले, न बिकने वाले और न आपके मफादात का सौदा करने वाले हैं। मेरे ताजर कायदीन ने अपने कारोबार, अपने औकात, अपने पास से पैसा देकर पाकिस्तान के तिजारत की इज्जत और वक़ार को बहाल किया है। और मैं इसीलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान को आपने, मैंने और हम सब ने मिलकर यादगार बना दिया है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, लेकिन ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये काम अभी चल रहा है। हमने ये तो कर दिया कि हमें ख़बर है कि हम हैं चिराग़े आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। ये जो उजालों का सफ़र है, ये जो रोशनियों का सफ़र है, ये जो पाकिस्तान में तामीर व तरक्की का सफ़र है, ये जो मार्केटों के अंदर फलाह व बहबूद का सफ़र है, ये जो मार्केटों को रोशन बनाने का सफ़र है, ये जो मार्केटों में तरक्याती कामों को करवाने का सफ़र है, ये जो औकाफ के महकमे से लेकर फूड डिपार्टमेंट से लेकर एक एक इदारे से पाकिस्तान की मार्केटों, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान की तिजारत को चलाने का सफ़र है। इस सफ़र के अंदर आज 4 साल मुकम्मल हो चुके। मैं चौथे यौम तासीस पर आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज बहुत पुरमसरत भी हूँ, मैं आज बहुत खुश भी हूँ कि ये जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया था, आज ये सफ़र सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया के ताजरों की आवाज़ बन चुका है। आज आपका ये पैगाम सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के तिजारती इदारों के अंदर आपकी आवाज़ गूंजती है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जिस सफ़र का आगाज़ हमने नामसाइद हालात में किया, मुश्किल हालात में किया, रास्ते के अंदर रुकावटें आईं, हमारे रास्ते को खोटा करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपने साथ चलने वाले खैबर से कराची, गवादर से चतराल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सैकड़ों ताजर कायदीन और हज़ारों ताजरों को कि हमने जब आवाज़ दी तो कराची से खैबर तक आप इस्तकामत के साथ खड़े हो गए। आज पाकिस्तान का कोई ताजर तन्हा नहीं है, आज पाकिस्तान का कोई ताजर अकेला नहीं है। अगर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके के अंदर किसी ताजर से वाक़या पेश आता है तो शहर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट से उसके हक़ में आवाज़ बुलंद होती है। आज अगर पंजाब के किसी शहर में कोई वाक़या होता है तो आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक ज़िले से उसके हक़ में आवाज़ आती है। ये फूलों का वो गुलदस्ता है जिसकी महक आज पूरे पाकिस्तान में जा रही है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, हमने इस महक को बढ़ाना है। आज आपके इस काफ़िले के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ताजर ही शामिल नहीं, आज अक़लियती बिरादरी के अहले किताब हों, आज इस पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने वाले हिंदू और सिख हों, वो मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ओहदेदार हैं। वो पाकिस्तान में रहते हैं और हम उनको इज़्ज़त भी देते हैं और उनको बराबरी की सतह पर तिजारत के मौक़े मुहैया भी कर रहे हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो काफ़िला सैले रवां की शक्ल में चल रहा है, इस काफ़िले में अज़्म व यकीन के साथ, जुर्रत व हिम्मत के साथ, इस्तकामत के साथ जो तारीख़ आपने रकम की है, उस तारीख़ की अगर बात करूं तो एक नहीं दर्जनों मसाइल आपने हल करवाए। चाहे वो शनाख्ती कार्ड की शर्त का मसला था, चाहे वो FBR के ज़ालिमाना टैक्सेस थे, चाहे वो मुल्क गिर हड़तालें थीं, चाहे वो मुल्क के अंदर मरकज़ी और सूबाई पॉलिसियाँ थीं, आपने हर जगह कदम ब कदम क़यादत की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई। आप हमारे शाना बशाना रहे। अब इस यौम तासीस के मौके पे हमने क्या करना है? हमने पाकिस्तान के ताजरों को एक दफ़ा फिर इस मुश्किल मुआशी हालात के अंदर कि जब IMF के 9वें रिव्यू के लिए, जब IMF से किस्त लेने के लिए मजबूरन पाकिस्तान के हुक्मरानों को IMF की हर शर्त माननी पड़ी। आज पाकिस्तान के अंदर 9200 नहीं
9415 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए गए। ये टैक्स का बोझ इस कौम पर पड़ेगा। ये इसके नतीजे के अंदर महंगाई इस कौम और ताजरों को बर्दाश्त करना होगी। इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की मईशत सुकड़ेगी। इसके नतीजे के अंदर कारोबार करना मुश्किल होंगे। इसके नतीजे के अंदर सनत व तिजारत मुश्किल हालात में जाएगी। इसके नतीजे के अंदर रियल स्टेट इंडस्ट्री वो जो इस मुल्क में चल रही थी उसका पहिया चलना मुश्किल होगा। लेकिन हम मायूस नहीं हैं। हम इस अंधेरे के अंदर रोशनी की किरण लेकर आएंगे। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हमने ये फैसला किया है कि मुल्क के करिया करिया कोने कोने के अंदर 10 जुलाई को मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के यौम तासीस के प्रोग्रामात मुनक्किद होंगे। मुल्क के एक एक कोने में जहाँ जहाँ कोई ताजर बसता है वहाँ वो अपनी मार्केट के अंदर, अपने कस्बे के अंदर, अपने शहर के अंदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की यौम तासीस का कहीं आप केक काटिए, कहीं आप तकरीबात मुनक्किद कीजिए, कहीं अपनी अपनी लोकल सतह से लेकर कौमी सतह की क़यादत को उनकी जुर्रत व इस्तकामत और उनकी जिद्दोजहद पर खराज तहसीन पेश कीजिए। कहीं अपने प्रोग्रामात के ज़रिए वहाँ के लोकल मसाइल को, वहाँ के सूबाई मसाइल को, वहाँ के कौमी मसाइल को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए कौम के सामने लाइए। आप इन यौम तासीस के प्रोग्रामात के ज़रिए वक्त के हुक्मरानों को झंझोड़िए, उनको जगाइए कि पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरत है अपने कदमों पर खड़ा करने की। ये जो IMF की ग़ुलामी, आलमी मालियाती इदारों की ग़ुलामी है, इससे पाकिस्तान की मईशत को निकालना है। आप 10 जुलाई को यौम तासीस के प्रोग्रामात के ज़रिए मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को ये पैगाम दीजिए कि अब शाहाना अखराजात कम करने होंगे। अब अगर इस मुल्क की सिमत को दुरुस्त करना है तो VIP कल्चर का खात्मा करना होगा। ये जो मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस और मुफ्त इंटरनेट और मुफ्त टेलीफोन की सहूलतें इस मुल्क की अशराफिया को मुयस्सर हैं, इनका खात्मा करना होगा। आप इन प्रोग्रामात के ज़रिए ये पैगाम दीजिए कि ये जो इस मुल्क के हुक्मरानों को, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क के साहिबान इक़्तिदार को ये जो बैरून मुल्क इलाज की सहूलतें, ये जो मुफ्त दौरे, ये जो VIP प्रोटोकॉल, ये जो जहाज़ों की टिकटें, ये जो 5 स्टार होटल्स, ये सब अब बंद करने होंगे। आप ये पैगाम दीजिए कि सादगी इख्तियार कीजिए, कफ़ायत शारी इख्तियार कीजिए। हुक्मरान जब सादगी और कफ़ायत शारी इख्तियार करेंगे, जब सरकारी इदारों के अंदर सारा दिन एयर कंडीशनड बेमकसद नहीं चलेंगे, जब हुक्मरान बिजली को बचाएंगे, जब तवानाई के नए मंसूबे लगेंगे और जब इस मुल्क की मईशत कब तरक्की करेगी, जब 44 किस्म के टैक्सों और 21 किस्म के इदारों की NOCs का खात्मा होगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये काम आपने और मैंने मिलकर करना है, इसलिए कि ये पाकिस्तान मेरा और आपका है। मैंने और आपने इस पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये हुक्मरान, ये अशराफिया, ये हकूमती अहलकार, खुदा न खास्ता कोई मुश्किल वक्त आए तो ये तो बैरून मुल्क चले जाएंगे। मुझे और आपको यहाँ रहना है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस यौम तासीस के मौके के ऊपर मुल्क के कोने कोने में 10 जुलाई को शाम 5 बजे या अपनी सहूलत के मुताबिक यौम तासीस के प्रोग्रामात मुनक्किद कीजिए, केक काटिए, सेमिनार्स कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कीजिए, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ताजरों के और सनत के मसाइल को कौम और हुक्मरानों के सामने लाइए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस अज़म के साथ और जिस मोहब्बत के साथ, जिस इत्तफाक के साथ और जिस एक दूसरे का दस्तो बाजू बनते हुए आप इस सफ़र को लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की मईशत आज़ाद खुद मुख्तार मईशत होगी और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा कि जो खुशहाल होगा। और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान
इस मुल्क की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए और इस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए पाकिस्तान की मईशत के 6 सेक्टर्स पर मुश्तमिल पूरा चार्टर ऑफ डिमांड बड़ी अर्करेज़ी और मेहनत के साथ हुक्मरानों को दे चुका है और हम उसका पीछा करेंगे। हम आने वाले हुक्मरान को भी, आज के हुक्मरान को भी मजबूर करेंगे पाकिस्तान के ताजरों की कुव्वत से कि उन 6 सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात करते हुए, कौमी पॉलिसी बनाते हुए, मईशत की रेड लाइंस को तय करते हुए, हुकूमतों के आने और जाने से माशी पॉलिसियाँ ना तब्दील होने का रास्ता इख्तियार करते हुए पाकिस्तान को एक खुशहाल इस्लामी फलाही पाकिस्तान बनाने की मंजिल हासिल कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, ताजर बरादरी पाइंदाबाद।